आज से करीब 20 दिन पहले जो यात्रा शुरू हुई है, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि पिछले 2-2.5 बरस से पदयात्रा के माध्यम से या अन्य माध्यमों से बिहार के जन जन को जन स्वराज की परिकल्पना, इस प्रयास, इस विचारधारा के बारे में जाकर बताने का प्रयास किया गया है। उनको ये बताने का, समझाने का प्रयास किया गया है कि बिहार में जो गरीबी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, पलायन है, भ्रष्टाचार है, इससे किस तरीके से निकला जा सकता है। सिर्फ समस्याओं की बात नहीं कही गई है, यहाँ पर क्या समस्या है ये यहाँ के लोगों को, पत्रकारों को, समाज को पहले से पता है। लेकिन पिछले 2.5-3 वर्षों में जन स्वराज ने ये प्रयास किया है कि इससे निकलने का एक रास्ता बताया जाए, और सिर्फ बताया ना जाए, समाज की इस बात के लिए मदद की जाए कि वो साथ में आकर ये रास्ता खुद से कैसे बना सके। उसी का परिणाम है कि 2.5 बरस के प्रयास के बाद पिछले वर्ष 2 अक्टूबर 2024 में जन स्वराज एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर उसका गठन हुआ। जिस दिन जन स्वराज पार्टी का गठन हुआ है, उस दिन करीब 1 करोड़ से ज्यादा संस्थापक सदस्य जन स्वराज से जुड़े। उसके बाद जन स्वराज परिवार की जो गति है, उसमें लोगों के जुड़ने की जो प्रक्रिया है वो बढ़ती ही जा रही है। वो आपको भी दिखता होगा। आज से 2 बरस पहले शायद गया में, औरंगाबाद में ज्यादातर लोग ये भी नहीं जानते थे कि जन स्वराज क्या है। आज गांव-गांव में लोग जान रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। संभव है कि बहुत लोग शिकायत भी कर रहे होंगे, कुछ लोग इसकी कमियां भी बता रहे होंगे, लेकिन जन स्वराज की चर्चा हर जगह हो रही है। जन स्वराज के साथी अपनी बात को हर जगह बता रहे हैं। ये व्यक्ति हर व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति मान रहा है कि बिहार में दशकों के बाद पिछले 25-30 बरस में शायद पहली बार बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है, जहां एक और राजद गठबंधन है, एक और नीतीश कुमार भाजपा का गठबंधन है, और एक और जन स्वराज। अब बदलाव के लिए लोग तैयार बैठे। जो बात पिछले 2-2.5 साल से हम लोग बता रहे हैं, आप भी ये समझते हैं, बिहार में 60% से ज्यादा लोग बदलाव के लिए तैयार बैठे हुए हैं। वो चाहे किसी जाति के हो, धर्म के हो, दल के हो, बिहार में बदलाव सब चाहता है। ये संभव है कि जो लोग बदलाव चाहते हैं उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका शायद जन स्वराज पर अभी विश्वास न हो, जो अभी भी जन स्वराज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसको और बेहतर समझने का, जुड़ने का इससे प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बदलाव निश्चित है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। नवंबर में बिहार में नया निजाम आएगा, मुख्यमंत्री कोई नया व्यक्ति बनेगा, इसमें भी अब कोई शक नहीं है। अब बस शक, जो लड़ाई है वो बस इतनी है कि अगले 3-4 महीने में बिहार की जनता को ये तय करना है कि वो बदलाव जब कर रही है तो बदलाव के नाम पर वही घिसे पीटे पुराने लोग, जिनको पिछले 30-35 साल में उन्होंने देख लिया, जांच लिया, परख लिया, उन पर फिर दाव लगाना चाहते हैं, या फिर उनके सामने जनता के द्वारा बनाया हुआ एक ईमानदार सशक्त विकल्प जो पहली बार यहाँ पर 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारेगा, उनके सामने बिहार में एक अपना विजन रखा है। ये बताया है कि बिहार में शिक्षा कैसे सुधरेगी, ये बताया है कि 1 साल के अंदर पलायन कैसे रुकेगा, ये बताया है कि 2000 रुपया हर बुजुर्ग को कैसे मिलेगा। लोगों को तय करना है कि क्या वो ये नए ईमानदार विकल्प के साथ जाना चाहेंगे या पुराने व्यवस्था के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। हम लोग का ऐसा मानना है कि बदलाव चाहने वाला हर व्यक्ति, हर समाज ये चाहता है कि एक बार नया प्रयास किया जाए, नए विकल्प जन स्वराज को मौका दिया जाए। और ये आपको दिख भी रहा होगा इसकी चर्चा में, जो इसकी सभाएं हो रही है उसमें, जो मैं सभा कर रहा हूँ सिर्फ उसमें नहीं, हजारों जो छोटी बड़ी सभाएं हो रही हैं, जो कार्यकर्ता हमारे साथीगण अपने गांव में, अपने वार्ड में, घरों पर, नुक्कड़ों पर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हर जगह जन स्वराज की चर्चा है। सोशल मीडिया पर आज जन स्वराज का कम से कम 5 करोड़ वीडियो डेली देखा जाता है। ये आंकड़ा याद रखिए। बिहार में अकेले जन स्वराज का वीडियो हर दिन औसतन पिछले 1 महीने से 5 करोड़ लोग सोशल मीडिया के जरिए वीडियो देखते हैं। ये रिकॉर्डेड है, ये कोई आंकड़ा आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर जाकर देख लीजिए। यहाँ 20-20 साल से जो दल हैं उसके मुकाबले जो जन स्वराज के सोशल मीडिया पर जो व्यूज है, जो आप लोग सब यूट्यूबर हैं, सब डिजिटल के लोग हैं, आप जाकर देखिए कि जन स्वराज के फेसबुक पर, जन स्वराज के यूट्यूब पर
कितने लोग रोज वीडियो देख रहे हैं, कितना ज्यादा कमेंट लोग कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि बदलाव की जो हवा चली है अब ये रुकने वाली नहीं है, उत्तरोत्तर हर दिन ये और बढ़ेगी और आने वाले 2-3 महीने में आपको आंधी दिखेगा, एक तरफा बदलाव की बात दिखेगी और आपको दिखेगा कि बिहार भी अब नवंबर में एक नई व्यवस्था के लिए तैयार है। वो व्यवस्था जिसमें जाति पाति मंदिर मस्जिद को छोड़कर भारत पाकिस्तान की बात न होकर बिहार के बच्चों की बात होगी, बिहार के बच्चों की शिक्षा और रोजगार की बात होगी। हर हालत में 1 साल में पलायन को रोकने का प्रयास होगा। इस बात को लेकर इस बार वोट पड़ेगा और हम लोग का विश्वास है कि सभी के सहयोग से ये व्यवस्था को नवंबर में बना दिया जाएगा। अब आपके जो सवाल है आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत जी ये बताइएगा, जैसे गया में आपने गया के जो मुद्दे हैं, शिक्षा, बेरोजगारी, अपराध, तो आपके ये जो तो अभियान चल रहा है उसका क्या असर पड़ा? इसका असर ये है, पहली बात तो कि शिक्षा, बेरोजगारी और अपराध ये गया का मुद्दा नहीं है, ये तो पूरे बिहार का मुद्दा है। गया में भी प्रमुखता में है। आपने कहा कि इसका क्या असर पड़ा? असर ये है कि पहली बार बिहार में चुनाव के 3 महीना पहले चर्चा क्या हो रही है कि भाई पलायन कैसे रुकेगा। प्रशांत किशोर या जंतुराज जो कह रहे हैं कि पलायन रोक दिया जाएगा, क्या ये संभव है कि नहीं? इस पर तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं, लालू जी भी बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी भी बोल रहे हैं, जदयू वाले भी बोल रहे हैं। तो पहली बार यहाँ बात हो रही है बेरोजगारी और पलायन की। अंतर ये है कि पहले जब बात होती थी पलायन की कि भाई बहुत सारे लड़के बाहर जाते हैं, तो लालू जी, नीतीश जी जैसे लोग क्या कहते थे, आप लोग भी क्या कहते थे कि भाई बिहार का बच्चा बाहर नहीं जाएगा तो दिल्ली बॉम्बे की व्यवस्था ठप हो जाएगी। उसी को बिहारियों ने अपना सम्मान बना लिया था कि हम ही लोग दिल्ली बॉम्बे का व्यवस्था चला रहे हैं, वहां का साफ सफाई हम करते हैं, टैक्सी हम चलाते हैं। लड़के जाते हैं, हंसते कहते हैं, अरे भैया हम तो जाते हैं, सब बिहारी का मिलता है। पहली बार जंतुराज ने, प्रशांत किशोर ने ये कहा कि हमारे बच्चे, बिहार के बच्चे बॉम्बे में, दिल्ली में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, बंगाल में अगर जाकर टैक्सी चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, तो ये गौरव की बात नहीं है। लिख लीजिए इस बात को। ये पहली बार धारा के विपरीत हमने बात उठाई है। ये गौरव की बात नहीं है, काम कोई भी खराब नहीं है, लेकिन अपने बाल बच्चों का पेट भरने के लिए मजबूरी में गया से, औरंगाबाद से यहाँ के अपना घर परिवार छोड़कर बॉम्बे में जाकर ठेला लगाना, ये गौरव की बात नहीं है। लोग यहाँ नेता क्या कहता है, बिहार का आदमी को मत मारो, गाली मत दो, नहीं तो दिल्ली में अगर बिहार के लोग काम नहीं करेंगे तो वहां से कूड़ा कचरा रोड पर भर जाएगा। कूड़ा कचरा निकालने के लिए बिहार का आदमी पैदा हुआ है। ये जनसुराज की ताकत है। अब लोगों ने ये कहना बंद कर दिया, ये लोगों ने कहना बंद कर दिया कि दिल्ली में लड़के जाकर, दिल्ली में अगर बिहारियों के साथ बदतमीजी होगी तो कूड़ा कचरा वहां फैल जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि ये शान की बात नहीं है। शान की बात तब होती जब बिहार के लड़के बिहार में काम कर रहे होते, हम लोग इतनी सब्जी, इतना फल यहाँ उगा रहे होते, इतना लीची आम उगा रहे होते कि बताते कि अगर बिहारी कह के गाली दोगे तो यहाँ से भेजना बंद कर देंगे, दिल्ली में तुम्हारा खाना रुक जाएगा। हम लोग ये चाहते हैं। मोदी जी अभी आए, उन्होंने कहा कि वंदे भारत ट्रेन एक खुलेगा, सहरसा को उन्होंने कह दिया सहरा। चलिए वो तो मिस्टेक हो गया, टेलीप्रिंटर का होगा। आप बात समझिए कितना बड़ा फर्क है जो जंतुराज कह रहा है, जो अभी तक लोग कहते आए। मोदी जी ने मधुबनी में कहा कि सहरसा से एक नई आधुनिक ट्रेन दी जाएगी जिससे श्रमिक परिवार के बच्चे गुजरात और महाराष्ट्र में जाएंगे, उनको जाने में सुविधा होगी। पत्रकारों ने लिखा, आप लोग भी यूट्यूब पर चलाए, मोदी ने 4 ट्रेन का गिफ्ट दिया। नेता लोग कह रहा है देखिए मोदी जी आकर कितना बड़ा काम किया है। पहला व्यक्ति है प्रशांत किशोर, हम विरोध करते हैं, हमें ऐसी ट्रेन नहीं चाहिए। ऐसी ट्रेन नहीं चाहिए जिसमें बिहार के बच्चे जानवरों की तरह मजदूर बनकर गुजरात जाए, महाराष्ट्र जाए काम करने। अरे आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है मोदी जी क्या कह रहे हैं कि श्रमिक परिवार के बच्चे, मतलब पूरा बिहार का जो बच्चा है वो श्रमिक परिवार है, और वो श्रमिक परिवार के आपके बच्चों को गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी करने के लिए आपको ट्रेन दे रहे हैं। आप जितने पत्रकार बंधु लोग हैं जरा जाकर मोदी जी का स्पीच देखिए। अगर मोदी जी में दम है तो यही बात जाके गुजरात में कह दें कि गुजरात में एक नई ट्रेन चलेगी जिस पर गुजरात के श्रमिक परिवार के लोग महाराष्ट्र, तमिलनाडु में, दिल्ली में जाएंगे काम करने। वो कह सकते हैं ये बात, ये सिर्फ बिहार में कहा जा सकता है।
और बिहार के लोग इतना, हम लोग की चेतना मर गई है कि हम लोग इसको विकास मान रहे हैं, हम लोग इस पर ताली बजा रहे हैं। भैया ट्रेन चाहिए, लेकिन वैसी ट्रेन चाहिए जिसमें हम लोग यहाँ से बिजनेस व्यापार करें, वैसी ट्रेन चाहिए जहाँ से चीनी सीमेंट छड़ यहाँ से बनाकर भेजा जाए। वो ट्रेन बिहार के लोगों को नहीं चाहिए जिस पर हम लोग के बच्चे मजदूर बनकर गुजरात और महाराष्ट्र के फैक्ट्रियों में जाकर अपनी जवानी बर्बाद करें। ये फर्क है जनसुराज का और दूसरे दल का। सर पेपर लीक पे छात्र लोग परेशान है कि सरकार किसी का भी रहता है, पेपर लीक हो जाता है, तो आप किस पे? पेपर लीक खबर आप चलाते हैं, पेपर लीक होता है? भैया खबर तो यहाँ तब है जब पेपर लीक न हो। पिछले 4-5 साल में कौन सा ऐसा परीक्षा हुआ है जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ है? और पेपर लीक के मामले में अगर किसी एक दल ने, एक नेता ने मेहनत करके काम किया है, हम 16 दिन आमरण अनशन पर बैठे थे, आपको भी पता है, खाली बयान नहीं देते, 16 दिन तक बैठे रहे। जनसुराज ने अपने खर्चे पर हाई कोर्ट में छात्रों के बिहाफ में पूरा केस लड़ा। अब न्याय अगर नहीं मिला, हम लोग तो अपनी ओर से कोशिश कर सकते हैं। अब जनता को तय करना है कि पेपर लीक करने वाले सरकार को आप वोट देते हैं कि आप पेपर लीक को रोकने वाले, लड़ने वाले लोगों के साथ होते हैं। जो लोग पेपर लीक कर रहे हैं, पिछले 5-7 वर्षों में जिन लोगों का भी नाम आया है, उन पर क्या कार्रवाई हुई है? जो अफसर आज इस चीज के लिए दोषी हैं, एक भी अफसर के बारे में आप बताइए जिस पर कार्रवाई हुई है। लेकिन जिस सरकार ने कार्रवाई नहीं किया, जिस सरकार में पेपर लीक करने वाले माफिया का संबंध है, उसी सरकार को, उसी दल के नेताओं को अगर आप और हम वोट देंगे तो पेपर लीक कैसे रुकेगा? भाई आप बता दीजिए। सर बिहार में सर जनता का राज कब आएगा सर? अक्टूबर-नवंबर में, छठ के बाद। लिख लीजिए इसको, क्या नाम है आपका? जनसुराज आएगी तो जनता की राज आएगी। जनता का राज आएगा तब जनसुराज आएगा। उल्टा है, उल्टा। अगर लोगों को लालू, नीतीश, मोदी से छुटकारा चाहिए तो लोगों को अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के शिक्षा रोजगार के लिए वोट देना है। और जब वो बात बनेगी तो जनता का राज बनेगा। जनता का राज बनेगा तो जनता का राज का मतलब क्या होता है? जनसुराज। उसका नाम ही, शाब्दिक अर्थ भी वही है। सुराज मतलब सुंदर राज और जन मतलब जनता। जनता का सुंदर राज, यही इस पार्टी का ही नाम है। उसको भी तो ध्यान से आप देख लीजिए, और आप हमारे जितने भाषण होते हैं देख लीजिए। कोई ऐसा देश में नेता दल नहीं है जो ये कह सकता हो कि भाई जिसको वोट देना है दो। हम लोग ये नहीं कहते हैं कि जनसुराज को वोट दो, हम लोग कह रहे हैं जिसको वोट देना है दो, लेकिन अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दो। हमने तो आगे बढ़कर ये भी कहा कि अगर जनसुराज में हम लोग के सारे प्रयास के बावजूद अगर कोई गलत आदमी टिकट पा जाए, और आप लोगों को विशेष तौर पर यह कहना चाहता हूं आपके माध्यम से गया के, औरंगाबाद के, मगध की जनता को, अगर जनसुराज से कोई गलत व्यक्ति टिकट पा जाए तो मैं हाथ जोड़कर आपको अपील कर रहा हूं, उसको चुनाव मत जिताइएगा, उसको वोट मत दीजिएगा। अगर हम लोग जो कैंडिडेट देंगे, अगर उससे बेहतर किसी दूसरे दल का चरित्र के हिसाब से, प्रयास के हिसाब से, अगर ईमानदारी के हिसाब से उससे बेहतर कोई आदमी दिखे, उस दल को वोट दीजिए। जनसुराज का जीतना जरूरी नहीं है, बिहार का जीतना जरूरी है। कोई दल 243 सीट नहीं जीतेगा, कोई नहीं जीत सकता है, लेकिन ये सुनिश्चित करना है कि 243 अच्छे लोग जीते, चाहे वो जनसुराज के टिकट से जीते या राजद के टिकट से जीते या दूसरे टिकट से जीते, लेकिन जीतना अच्छे व्यक्ति को चाहिए। एक बार बिहार की जनता ने अगर ये संकल्प ले लिया कि इस बार किसी बालू माफिया, शराब माफिया, बदमाश, गुंडे को नहीं देंगे, नेताओं के लड़कों को नहीं देंगे, जो लोगों ने पिछले 10 साल 15 साल में बिहार को लूटा है उनको वोट नहीं देंगे, उसके बाद वो किसी दल के लोग को दे दें, जो अच्छा है उसको दे दीजिए। बिहार अपने आप नवंबर के बाद सुधरने लगेगा। एक सवाल कैसे बोल सर, मेरा एक आपने अभी आप जो शिक्षा पलायन और भ्रष्टाचार का जो ये दे रहे हैं, ये रुकना सब चाहिए, और वही दूसरे दल जो है निषाद आयोग से लेकर तमाम चुनाव के समय बना रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि आपके समझाने से बिहार की जनता इतनी जल्दी समझ जाएगी? भाई जनता समझेगी कि नहीं, मेरा आपसे आग्रह बस इतना ही है कि इसको आप हमारी बात पर मत, कोई नेता बैठा है तो क्या कहेगा, यही कहेगा हम जो कह रहे लोग समझ रहे हैं, आप उस पर मत जाइए। आप अपने अनुभव के हिसाब से देखिए कि 2 वर्ष पहले मैंने ये बात कहनी शुरू की, जितने लोग इस बात से, इस प्रयास से, इस दल से जुड़े थे, क्या उससे आज ज्यादा लोग जुड़े हैं, कम लोग जुड़े हैं? आप तय कर लीजिए।
इसके मानने वाले, समझने वाले, इस बात का प्रचार प्रसार करने वालों की संख्या बढ़ी है कि घटी है? तो अगर बिहार में कोई इस बात को समझ नहीं रहा है, अगर इस बात की कोई ट्रैक्शन नहीं है, तो ये हजारों लोग रोज जन सुराज से जुड़ कैसे रहे? प्रत्यक्षम की प्रमाणम। सर, बाल कितना है, काट रहे हैं, सामने देखिए। हम रोज सभा कर रहे हैं, दूसरे दल तो बैठे हुए अपने घर में। हम हर दिन सभा करते हैं, कहीं न कहीं गांव में ही रहते हैं, और वहां वोट नहीं मांगते हैं, बड़ी ज्ञान की बात नहीं करते हैं, लोगों को गरीबी से निकलने का रास्ता बताते हैं, और उसी सभा में मीडिया के सामने खुलेआम पूछते हैं, भाई बताओ किसको वोट दोगे, नाम लेकर। दूसरा कोई नहीं करता है, हम करते हैं। भाई नीतीश चाहिए तो नीतीश के लिए हाथ उठाओ, लालू जी चाहिए लालू जी के लिए हाथ उठाओ, मोदी जी चाहिए मोदी के लिए हाथ उठाओ। और जितने लोगों ने आप में, जिसने भी मेरी सभा कवर की है, आप देख रहे हैं कि हम तो कहते हैं बदलाव के लिए 60%, लेकिन सभा में आने वाले 80% से ज्यादा लोग हाथ उठाकर मीडिया के सामने बिना किसी से डरे हुए चिल्ला कर कह रहे हैं, इस बार लालू नीतीश मोदी नहीं चाहिए, अब हम लोग को बिहार में जनता का राज चाहिए, अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहिए। सर, अच्छा, उन दलों से वैसे लोग टूट करके जो आ रहे हैं, तो अभी आपने कहा है कि गलत आदमी को अगर हम टिकट दे तो आप मत जिताइए, जी। तो टिकट देने में ही क्यों नहीं परहेज बरता जाए? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि टिकट, ये देखिए वाजिब सवाल है। अनुभवी पत्रकार है, सरकार ब्यूरोक्रेट्स का अपॉइंटमेंट करती है, कलेक्टर जो बनते हैं, बोलचाल की भाषा में समझिए, आईएएस आईपीएस बनता है। चुनने की प्रक्रिया कितनी कठिन है, परीक्षा है, इंटरव्यू है, ग्रुप डिस्कशन है, 5-5, 6-6, 10-10 वर्ष की तैयारी के बाद लाखों लोगों के बीच से 100,000 लोगों को चुना जाता है। फिर भी क्या चुना जाने वाला हर ब्यूरोक्रेट ईमानदार है? चुना जाने वाला हर कलेक्टर एसडीओ क्या काबिल है? कोई भी प्रक्रिया अपनाइएगा तो उसमें कुछ गलत लोग आ सकते हैं। तो मैं पहले ही मान रहा हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं, चुनने की प्रक्रिया में गलती हो सकती है। प्रयास यही है कि 243 में 243 अच्छे लोग चुने। यूपीएससी जब परीक्षा करती है तो यही सोचकर लोगों को आईएएस बनाती है, उनका चुनाव करती है आईएएस आईपीएस में कि ये लोग जाएंगे, समाज के लिए काम करेंगे, ईमानदार रहेंगे। लेकिन ज्यादातर आईएएस आईपीएस क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। उसी तरह दल की भी एक प्रक्रिया है, हम लोग अपनी ओर से हर प्रयास करेंगे कि अच्छा से अच्छा आदमी को लड़ाया जाए। लेकिन मैं आपको, जनता को अपने से ऊपर करके, ये अपने प्रक्रिया से ऊपर करके बता रहा हूं कि अगर हम लोग की प्रक्रिया में कोई दोष हो भी जाए, कोई गलती से टिकट पा भी जाए, उसको वोट मत दीजिए, उसको हराइए, क्योंकि जन सुराज जीते ना जीते बिहार जीतना चाहिए, ये संकल्प। सर, क्योंकि आप चुनाव के पारदर्शिता समय की क्या बात होता है कि बहुत से जो दल, अभी जो 2 दल है बिहार में, एनडीए और महागठबंधन, उसमें जब टिकट उनको नहीं मिलता है तो वैसे लोग भी आपके यहाँ एंट्री करेंगे क्या? वैसे लोग, मेरे भाई, ऐसा है कि जो पहले से हम लोग के यहाँ बैठने का जगह नहीं है। पहले से जनसुराज एकमात्र ऐसा दल है जिसमें आप प्रशांत किशोर से मिलकर उम्मीदवार नहीं बन सकते। आपको बाकायदा आवेदन देना पड़ता है, 21,000 रुपया जमा करते हैं, उसके बाद क्षेत्र में आप अपना पोस्टर बैनर लगाते हैं कि आप संभावित उम्मीदवार हैं। उसके आधार पर जनता उसका मूल्यांकन करती है। हम लोग छोटी बड़ी सभाएं करते हैं, लोगों से जाकर पूछते हैं, भाई जो संभावित उम्मीदवार है इसमें कौन अच्छा लग रहा है। अब ये संभव है कि समाज का सबसे अच्छा आदमी जो आपको लगता हो वो हमारा संभावित उम्मीदवार नहीं। अभी भी प्रयास जारी है, भाई जो भी समाज में अच्छा है उसको लेकर आए। लेकिन मैं इतना दावा जरूर कर सकता हूं कि जो 4, 5, 8, 10 लोग जनसुराज के संभावित उम्मीदवार हैं हर क्षेत्र में, वो किसी दूसरे दल के उम्मीदवारों से, मुझे ऐसा लगता है कि वो बेहतर, उनमें से जो भी चुना जाएगा वो ज्यादातर केस में दूसरे दलों के उम्मीदवारों के मुकाबले बेहतर होंगे। अगर हम लोग बेहतर नहीं चुन पाए तो उनको आप चुनाव हरवा दीजिए। प्रशांत जी, आपने कहा कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा, यदि ऐसा हैंग होता ऑलरेडी हो गया। तो समर्थन किसको दीजिएगा? समर्थन बिहार की जनता को देंगे, बदलाव को देंगे, बिहार की जनता की सोच को देंगे कि अब बहुत हो गया, लालू नीतीश मोदी, अब नया राज बनना चाहिए, नई व्यवस्था बननी चाहिए। हमको लोग मिलते हैं तो क्या कहते हैं, एक ही बात हमको लोग सबसे ज्यादा अभी बता रहे हैं, भैया आप पर बड़ा भरोसा है, आपसे उम्मीद है, आप ही इसको सुधार सकते हैं। आप मतलब जनसुराज, आप ही से उम्मीद है। हम लोग उस उम्मीद के साथ दगाबाजी नहीं कर सकते हैं, चाहे 5 बरस लगे, 10 बरस लगे।
अगर जनता को 10 बरस लगेगा तो 10 बरस इतना ही पसीना बहाएंगे, इतनी ही मेहनत करेंगे। बिहार को सुधारने का जो संकल्प है उससे एक कदम पीछे नहीं होंगे, चाहे उसमें जितना समय लग जाए। प्रशांत जी, पारदर्शिता की बात आप अक्सर करते हैं, लेकिन जो प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, वो आपके फंडिंग पे सवाल उठाते हैं। वो जानना चाहते हैं कि क्या मेरे भाई ऐसा है, पिछले 3 बरस से जनसुराज यहाँ चल रहा है और ये बात तमाम लोग कहते हैं कि जनसुराज वाले बहुत लोग पैसा खर्च कर रहे हैं। ठीक है, आपको दिख भी रहा है और हम इसको स्वीकार भी करते हैं कि हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि गरीब से गरीब आदमी भी पैसे के अभाव में पीछे न छूट जाए। पैसा खर्च कर रहे हैं, रुकिए मेरी बात, वो है कौन? सुन तो लो भाई। 2 साल से हर साल कानूनन तौर पर जो लोग पैसा देते हैं उसकी जानकारी वेबसाइट पर डाली जाती है। दर्पण वेबसाइट है, कंपनी लॉ के वेबसाइट है, उस पर सारी जानकारी हर साल फाइल की गई है, उपलब्ध है। उसी एक वेबसाइट से जानकारी लेकर एक यहाँ दल का एक प्रवक्ता है, वो कह रहा है देखिए सनसनीखेज खबर, प्रशांत किशोर को किसने पैसा दिया। अरे भाई, ये तुम्हारे भारत सरकार के वेबसाइट पर जनसुराज ने पहले से डाला हुआ है और मैं सारे पत्रकार बंधुओं को भी आग्रह करूंगा कि आप जाइए देख लीजिए कि 1-1 रुपया का वहां हिसाब लिखा हुआ है कि नहीं। आपको क्या लगता है इस सरकार में, मोदी सरकार में, एक आप ट्वीट करते हैं पत्रकार के तौर पर, अगर वो सरकार को पसंद नहीं आता है तो आपका गला पकड़ लिया जाता है। हम 3 बरस से डंके की चोट पर कह रहे हैं कि बिहार की बर्बादी के लिए लालू नीतीश दोषी हैं, कांग्रेस और मोदी यहाँ के असली गुनाहगार हैं। आपके कैमरे पर भी कह रहे हैं, अगर दम है तो पकड़ के दिखाइए, दम है तो ईडी सीबीआई का डर दिखाइए। लोग कहता है पूरा देश में सीबीआई ईडी का इतना डर है, कोई बोल नहीं सकता है। 3 बरस से प्रशांत किशोर अकेला आदमी बिना सुरक्षा के अपने दम पर पूरा बिहार घूम घूम कर इनको खुली चुनौती दे रहे हैं। अगर दम है तो पकड़ के दिखाइए कि हमने गलत पैसा 1 रुपया लिया है। आपको तो वहाँ जाने नहीं दिया गया उस गांव में। वो ठीक बात है, नहीं गांव में नहीं जाने दिया तो पूरा बिहार उस गांव तक पहुंच गया। हम फिजिकली गांव में नहीं पहुंचे, लेकिन अरे सुनिए तो दम का बात, हम फिजिकली नहीं पहुंचे वहां। दम का मतलब शारीरिक दम नहीं होता है, जिगर होता है। कितना बड़ा कलेजा लेकर पैदा हुए। नीतीश कुमार का कलेजा नहीं है कि 20 बरस विकास की बात करने के बाद अपने गांव के लोगों पर उस आदमी को भरोसा नहीं है। हमको रोका तो क्या हुआ, 40,000 गांव के 13 करोड़ लोगों ने देखा कि अरे भाई, ये सुशासन का दावा करने वाला नीतीश कुमार अपने गांव में अपने स्वजातीय, अपने गोतिया भाई पर भी इस आदमी को भरोसा नहीं है कि कहीं प्रशांत किशोर जाएंगे तो खुलासा हो जाएगा। क्या खुलासा होना था? आपको खुली चुनौती दे रहे, आप गया में दिखा दीजिए। 2 बरस पहले इस आदमी ने कहा था कि नहीं, विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा कि जातीय जनगणना होने के बाद जो 94 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे पाए गए हैं उनको सबको 2-2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। देखिए समाज क्यों पिछड़ा है, क्यों बिहार में स्थिति है। जातीय जनगणना जब हो रहा था, जहां पत्रकार लोग जुटे यही माइक घुसार के पूछ रहा है भैया जातीय जनगणना पर क्या विचार है। लेकिन जातीय जनगणना होने के बाद किस पत्रकार ने एक भी रिपोर्ट किया है कि आज भी 78 साल की आजादी के बाद भी 5% से कम दलित और अति पिछड़ा समाज के लोग 12वीं पास करते हैं? ये आपने कहीं रिपोर्ट किया? जातीय जनगणना हो रहा है तो नेता तो नेतागिरी कर ही रहा है, पत्रकार को भी वही खाली सवाल पूछना है। आपने ये पूछा कि भाई सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग 35 साल आपने शासन किया, उसके बावजूद 5% से कम दलित और अति पिछड़ा समाज के लोग 12वीं पास करेंगे। अगर लोग 12वीं पास ही नहीं करेंगे तो उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा कैसे? ये आपने सवाल पूछा। कोई आपने कार्यक्रम बनाया? उन्होंने नीतीश कुमार ने कहा 24 नवंबर 2023 को नीतीश कुमार ने कहा कि 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपया दिया जाएगा। आप जितने यहाँ पत्रकार हैं, हम आपको दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये बिहार के समाज की स्थिति है। आप में से किसी ने ये रिपोर्ट आज तक किया कि भाई 94 लाख रुपया लोगों में से किस आदमी को 1 रुपया भी मिला? जब आप सवाल ही नहीं कर रहे नेता से, आप तो भाई आप भी तो लोकतंत्र के एक स्तंभ हैं। आप भी तो खाली यही सवाल करते हैं, तेज प्रताप को निकाल दिया लालू जी ने, क्या हुआ? अरे भाई उसका किसका शादी हो गया ये? अरे आप भी तो इसी सब चीज में पड़े हुए। आप अगली बार जब जदयू के नेताओं से मिलिए तो पूछिए कि भाई नीतीश कुमार ने कहा था 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपया देंगे,
उसमें सारे जाति समाज के लोग थे। उसमें से 5 परिवार को भी तुमने दिया कि नहीं दिया? और अगर नहीं दिया तो जो मोदी जी का 15 लाख का जुमला था वही जुमला तो तुम भी पढ़ रहे हो भाई। चलिए अब और कोई सवाल कर लीजिए। एक सवाल है सर, और रह गया कुछ दिनों पहले आप बोले थे सर अर्श पे या फर्श पे, तो जी। अभी जन स्वराज को आप कहाँ देख रहे हैं सर? भैया अभी हम अब जन स्वराज को प्रयास करता देख रहे हैं। अर्श पर और फर्श पर बैठाने का काम तो जनता को करना है। हम उन नेताओं में से नहीं है जो कहेगा भैया हम 200 सीट जीत रहे हैं। मतलब जदयू के नेताओं से बात कीजिए, उसके नेता 200 नीतीश कुमार 200 सीट का नाम नहीं बता सकते। उनका मानसिक हालत इतना खराब है कि वो 200 सीट का नाम नहीं बता सकते हैं बिहार में जीवन भर राजनीति करने के बाद। लेकिन नेता दावा कर रहा है कि 200 सीट से ज्यादा हम जीत जाएंगे। कौन दावा कर रहा है? जो जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ा, अशोक चौधरी प्रवक्ता एमएलसी। किसी एमएलए से जरा कहलवाइए तो कि तुम अपना सीट जीत जाओगे, नहीं बता सकता है। तो पटना में बैठकर दावा करना एक बात है, लेकिन आप अगर मेरा ट्रैक रिकॉर्ड जानते हैं, मैं बात वही बोलता हूं जो मेरी समझ से हो सकता है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जन स्वराज का ये जो प्रयास है, अगर बिहार की जनता बदलाव के लिए तैयार है, बदलाव के लिए उसके सामने एक सशक्त विकल्प दिख रहा है, तो वो एक तरफा जन स्वराज को वोट देगी। फिर सीटों की गिनती का कोई आकलन नहीं है कि 110 की 120 की 150 की 200। लेकिन अगर लोग सारी बात सुनने समझने के बाद भी ये तय करते हैं कि नहीं अभी बात तो ठीक है लेकिन 5 वर्ष और हम इनको देखना चाहते हैं पुरानी व्यवस्था को, तब उस स्थिति में हम लोग फर्श पे रहेंगे। हम लोग के जीवन पर कोई उससे फर्क नहीं। हम लोग अर्श पर बैठने नहीं आए, हम लोग बिहार की जनता को अर्श पर बैठाने आए। हम अपने लिए रोजगार नहीं ढूंढ रहे, हम अपने लिए ठीका पैसा नहीं ढूंढ रहे। हम लोग ये चाहते हैं कि बिहार का गरीब से गरीब लड़का भी उस ऊंचाई पर पहुंचे। इसकी लड़ाई है, वो लंबी भी चल सकती है, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। रेटिंग में लेकिन आप और तेजस्वी में कंपटीशन चल रहा है। तेजस्वी में कोई कंपटीशन नहीं है भैया। तेजस्वी का क्या कंपटीशन? जो आदमी तो रेटिंग आ रही है। अच्छा रेटिंग तो भाई सर्वे एजेंसी वाला जिसको आप मैनेज कर लीजिएगा कुछ भी लिख देगा आपका बढ़ गया। भाई। हम लोग उससे बहुत प्रभावित नहीं है कि रेटिंग एजेंसी हमको बढ़ा के बोल रही है कि घटा के बोल रही है। रेटिंग एजेंसी अपना काम कर रही है, उसको अपना काम करने दीजिए। हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हम इतना जानते हैं कि हम लोग सत्य के साथ खड़े हैं, हम बिहार को सुधारने के प्रयास के साथ जुड़े हैं, हम उस जज्बे के साथ जुड़े हुए हैं जो कह रहा है कि बिहार में बदलाव होना चाहिए। बाकी जो रेटिंग हो उसका सब सिर माथे पर जनता मालिक है, जो तय करेगी वो होगा।